नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि माता पिता जो बेटियों को सीख देकर भेजते हैं, खास तौर से जो खानदानी लोग होते हैं, संस्कारी माता पिता होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, वो आज भी अपनी बेटियों को यही सब सीख देते हैं कि बेटी ऐसा कोई काम मत करना जिससे माता पिता का नाम मिट्टी में मिले, धूमिल हो। और अक्सर बेटियां इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाती हैं, अपनी भावनाओं को रौंदते हुए देखती हैं, अपनी इच्छाओं को मारती हैं, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचते हुए देखती हैं और अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। और इस तरह से कई बेटियां डिप्रेशन की शिकार भी होती हैं। और माता पिता के ये वचन उनको हमेशा याद रहते हैं कि बेटियों, जब ससुराल में जाओ, सास ससुर को अपने माता पिता समझना, अपने देवर को अपने भाई की तरह समझना, जेठ को अपने भाई की तरह समझना, देवरानियों को, जेठानियों को बहनों की तरह समझना, अपनी ननद को बहन की तरह समझना। और वो ये सब सोच कर ही ससुराल जाती हैं। उन्हें लगता है अगर मेरे से कोई भी ऐसी गलती हो जाएगी तो मेरे माता पिता को दुख पहुंचेगा, इसलिए वो उन संस्कारों को लेकर हमेशा बढ़ती है। और बहुत जगह वो अपने बहुत से सपने टूटते हुए देखती है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है उसको इस संस्कारों की वजह से। और ये वैसे बहुत अच्छी बात है, संस्कार, ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए बेटियों को कि सबका सम्मान जरूरी है। और जैसा हम यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, वैसे ही उसी तरह वहाँ पर भी रहिए। चाहे अपने माता पिता की तरह सास ससुर के साथ वैसे ही रहिए और इसी तरह से सबको उसी तरह स्वीकार कीजिए जैसे अपने मायके के रिश्ते होते हैं। लेकिन अब मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि ये सीख दोनों के लिए होनी चाहिए। जब बेटी डोली में बैठती है तो बेटी के माता पिता अगर ये सीख देते हैं तो ये हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बेटे घोड़ी चढ़ते हैं, सेहरा बांध कर बैठते हैं, उस वक्त भी बेटों को यही सीख देनी चाहिए कि बेटे, अब आप किसी की बेटी को ला रहे हैं तो उसको पूरा मान सम्मान देना, उसके स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचाना, उसके माता पिता का उसी तरह आदर करना जैसे वो आपके माता पिता का करती है, उसके भाई बहनों को वही इज्जत देना जो वो आपके भाई बहनों को देती है। और इसी तरह से उसको हर वो चीज़ सिखाई जानी चाहिए कि वो लड़की भी सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे आ रही है तो उसके लिए उसके फ़र्ज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। माता पिता के फ़र्ज़, माता पिता के लिए तो उसके फ़र्ज़ हैं ही बेटे के, लेकिन उस पत्नी के लिए भी उसके फ़र्ज़ कुछ होते हैं जो कि उसको समझना चाहिए कि उसका अपमान न करें, उसको हमेशा सम्मान दें। ये सब चीज़ें, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो भी बात तुम दोनों के बीच में होगी वो तुम दोनों तक ही रहेगी। अगर तुम्हारी बात है तो तुम ही उसको किसी तीसरे के सामने लाकर उसका इस तरह से मजाक न बनाएं। अपने आप ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। इस तरह से सीख दी जानी चाहिए। तो ये दोनों के लिए ही सीख होनी चाहिए। पत्नियों के लिए होनी चाहिए कि वो पति का सम्मान करें और पतियों के लिए होनी चाहिए कि वो पत्नियों का सम्मान करें, और तभी रिश्ते टिक पाते हैं। वरना आजकल हर दूसरे घर में अगर हम देखें तो तलाक बढ़ जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। क्योंकि अब पहले का वाला समय भी नहीं रह गया है कि पहले की पीढ़ियों में बेटियां सब कुछ सह लेती थी। आजकल वो समय भी नहीं है, क्योंकि आजकल बेटियां भी बराबर कमा भी रही हैं, बराबर हर चीज़ चाहती हैं। उनका अपना स्वाभिमान है, वो अपने स्वाभिमान को रौंदते हुए नहीं देख सकती जैसे कि पहले की बेटियां देख लेती थी और चुप रह लेती थी, तकिए में रो लेती थी। पर आजकल बहुत समय बदल रहा है, इसलिए ये सीख दोनों के लिए होनी बहुत ज़रूरी है।
और इसी कामना के साथ कि सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे, चाहे वो बेटी के माता पिता हों, चाहे बेटे के माता पिता हों, और यही सीख दोनों के बच्चों की ज़िंदगी को संवारेगी। क्योंकि आप चाहे वो बेटे के माता पिता हों या बेटी के माता पिता हों, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के घर अच्छे से खुशहाल रहें। तो वो ये निर्भर करता है माता पिता की सीख पर भी बहुत कुछ। इसी कामना के साथ मैं आरती गंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।